बच्चों, आज हम ज्ञान सागर से पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्कूल की छुट्टियां। इस कहानी के लेखक हैं R.K. नारायण, जिनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। अंग्रेजी लेखन के सबसे प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं। इस प्रसिद्ध लेखक का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था। R.K. नारायण की अधिकांश कहानियां काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी पर आधारित हैं। R.K. नारायण की रचनाओं में मूल रूप से एक सामान्य जीवन का सार मिलता है। R.K. नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स वर्ष 1935 में प्रकाशित हुआ था। आज जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्कूल की छुट्टियां। और इस कहानी में एक ऐसा बच्चा है जो कि अपनी छुट्टियों में भी पढ़ने वाली बात को लेकर बहुत चिंतित है। उसका नाम है स्वामी। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामी को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया है। ये सब बातें स्वामी को लग रही हैं। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता तो उससे कहा जाता, याद रखो परीक्षा नजदीक है, तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज कहीं सुनाई देती तो पिताजी के कमरे से आवाज आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत ही कठिन समय था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? वैसे तो स्वामी कभी भी पिताजी से कुछ कहता नहीं था, लेकिन उस दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाई। पिताजी ने कहा, तुम फेल हो गए तो? स्वामी ने कहा, मैं फेल नहीं हो सकता। फिर पिताजी ने उसे कहा, नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे चले जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो जाए उस दिन फिर अपनी मर्जी के काम कर सकते हो। पिताजी ने बड़े प्यार से उसे समझा तो दिया। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? पिताजी की इन सारी बातों को सुनकर तो स्वामी को थोड़ा थोड़ा घबराहट होने ही लगा था। ऐसा सुनते ही स्वामी परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। अब उसकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। परीक्षा का अंतिम दिन आ गया। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। स्वामी की परीक्षा चल रही थी, अंतिम परीक्षा थी, वह भी समाप्त हो गई। अब वह परीक्षा भवन से बाहर निकल गया। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। परीक्षा भवन से निकलने के बाद स्वामी ने ये सब सोचा, पर अब क्या कर सकता था, दोबारा तो अंदर जा नहीं सकते। लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था? तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी तो पता नहीं था। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसा आज स्वामी के साथ हो रहा है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। स्वामी को ऐसा लगा कि उसने अपने छठे उत्तर को सबसे अच्छे तरीके से लिखा है।
इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजे में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये प्रश्न था। स्वामी ने इसका उत्तर क्या लिखा, कहानी को जानने के बाद देखते हैं। कहानी थी, एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और सोने की चूड़ी देने की बात कही। आपने भी देखा होगा, आपके कार्टून में, आपके कॉमिक्स में जो जीव जंतु होते हैं वे भी बातें करते हैं। तो यहाँ इस शेर ने भी बात की और कहा, ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। ब्राह्मण का तो बुरा हाल हुआ क्योंकि उसने लालच किया था। पर स्वामी को क्या लगा इस कहानी में, उसे क्या शिक्षा मिली? देखिए, स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय लेने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। स्वामी के मन में इस प्रश्न के लिए ऐसा उत्तर आया। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और वह आधा घंटा वहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लग रहा था। सारे बच्चे अभी भी परीक्षा लिख रहे हैं, पर स्वामी हॉल से निकल रहा है, उसे थोड़ा अटपटा तो लग रहा था। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? स्वामी को लगने लगा बाकी बच्चों को देखकर उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले, समूहों में निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। एकाएक यानी अचानक। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। कोलाहल यानी शोर। चारों तरफ बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुमने उत्तर में क्या लिखा, तुम्हारी परीक्षा कैसे गई? स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? अब स्वामी अपने उत्तर की जांच करना चाहता है सब लोगों से पूछकर। कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। अब ये कहानी तो कक्षा में पढ़ाई गई थी, पर हो सकता है स्वामी का ध्यान न रहा हो। सोना वहाँ कहाँ था? अब स्वामी को बड़ी आश्चर्य हुई कि वहाँ सोना कहाँ था। स्वामीनाथन ने आपत्ति की। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे यहाँ तो कोई सोना ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थीं। तुमने इसका जवाब कितना लंबा लिखा? अब स्वामी को और भी शक हो रहा है कि उसके मित्र ने कितना जवाब लिख लिया। 1 पृष्ठ। उसके जो सहपाठी था उसने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुमने इतना लंबा जवाब लिखा है? तुम्हें इतना लंबा जवाब लिखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। उसके मित्र थे ये मणि, राजम, शंकर, ये सारे उसके मित्र हैं। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? अब स्वामी बारी बारी से अपने सभी मित्रों से इस बात की पुष्टि कर रहा है, इस बात की जानकारी ले रहा है। तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। अब इसके ही प्रश्न को उसके दोस्त ने प्रश्न बनाकर पूछ लिया कि तुम्हें कैसा लगा? बुरा नहीं था, स्वामी बोल पड़ा, पर स्वामी करे तो क्या करे। कुछ तमिल से भी डर लगता था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे।
कुछ बच्चे फर्स्ट आने के लिए पढ़ते हैं, कुछ पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ मस्ती करने के लिए पढ़ते हैं। तो हर विद्यालय में इस तरह से होता है। स्वामी यहाँ पर जानना चाहता था कि बाकी लोगों ने क्या उत्तर लिखे हैं। नहीं, ज्यादा मिलेंगे 1 क्लास, शंकर ने कहा। शंकर ने अपने उत्तर की पुष्टि की, मुझे ज्यादा मिलेंगे। अरे सुनो, स्वामी ने अपने दोस्तों से कहा, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ भी भरा। राजम बोला, सब अपने अपनी बातों को यहाँ पर तर्क के रूप में बता रहे हैं कि किसने कितना लिखा, किसने क्या लिखा, कैसे लिखा। और मैंने आधे से कुछ ज्यादा, शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। हर कक्षा में एक होशियार होता है, जिससे सब बच्चे क्या करते हैं, उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसकी सूची में कौन था यहाँ पर? शंकर। सबने शंकर के प्रश्न के उत्तर को सही मान लिया। मैंने तो इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। स्वामी सच बात किसी को नहीं बता रहा है, वो अभी भी चुपके से छुपा रहा है कि उसने क्या किया है, क्योंकि उसका उत्तर तो गलत हो गया। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करेंगे? किसी ने पूछ लिया। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामी ने कहा। स्वामी को तो पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लग रही है। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। अब ये कहानियां पढ़ेगा शंकर छुट्टियों में। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता जागता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। अब उसको समय की कमी महसूस हुई, पर हमारे स्वामी ने तो आधा घंटा पहले ही उत्तर लिख के खत्म कर दिया था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में खुशी झलक रही थी। अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपने समय का सदुपयोग करेंगे, समय को नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबों को पढ़ने में समय बिताएंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते हुए आगे का काम करेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सभी चले जाएंगे। सभी लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान सा आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। आखिरी दिन मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात छीनी और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामी ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। स्वामी बड़ा खुश था कि उसकी अब छुट्टियां मिल गई हैं। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगारम की पकड़ी तो ले आए और उसे रंग दे। सिंगारम जो उसके स्कूल का पियून था, चपरासी था। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एक व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था।
जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, भनक पड़ना यानी जानकारी मिलना, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। इस प्रकार बच्चों ने अपनी परीक्षा समाप्त की और अंतिम दिन खूब धमा चौकड़ी मचाई और खूब सारा मस्ती भी किया। तो बच्चों, इस कहानी से बहुत सारी शिक्षा मिली है आपको कि समय का सदुपयोग करना है, परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल करना है और पूछे गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनना है। कक्षा में अध्यापक के पढ़ाए गए पाठ को भी ध्यान से सुनना है, जिससे कि आप सही सही काम कर सकें और स्वामी की तरह जरा भी मूर्खता ना दिखाएं।